जय हिंद सभी साथियों, नमस्कार आप सभी को। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी बॉटनी की, बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की भी आई है। तो उसके लिए हम एक क्रैश कोर्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्रैश कोर्स उनके लिए जिनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास कंटेंट की कमी है, और बाकी अगर आप रिवीजन के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये कौन-कौन के लिए बैच हो सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल बैच है। बिगिनर्स अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है, बिगिनर्स के लिए। अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं आगे आने वाला एग्ज़ाम, मतलब आने वाले टाइम में एग्ज़ाम दूँगा, तो वो भी इसको दे सकता है। एंड जो लास्ट और लीस्ट सबसे ज़्यादा, कि जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल पे और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब यूज़फुल होने वाली वीडियो। आप इस पे टैग मत देखिए कि आरपीएससी के लिए, क्योंकि इसमें कंटेंट हम वही पढ़ेंगे जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन लेवल पे आता है। तो आप दोनों के लिए ये पक्की वीडियोस काम में आने वाली है, इन बच्चों के लिए भी और इन सभी के लिए। तो ये डेफ़िनेटली कंटेंट बहुत बेस्ट होने वाला है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, थोड़ा-सा मैं आपको आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के बारे में बता देता हूँ कि आपके 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड देन पेपर 3। अब होगा क्या इन दोनों में, तो आपका कौन-सा होगा, बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन्स आएँगे, और एक पेपर होगा जो कि आपको जनरल स्टडीज़ से पेपर होगा। तो हम अभी स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, पेपर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 का अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन में होगे तो मैं उसको भी थोड़ा-सा समझाकर अच्छे से चीज़ें बता दूँगा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 1 का पहला टॉपिक है एल्गी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं बिल्कुल सच आपको मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो मैं हूँ, जो अपने बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर रहा हूँ। पेपर 1 का है, देखिए, आरपीसी के थ्रू जो पेपर 1 का है टॉपिक है वो एल्गी है सबसे पहले। तो यहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। एल्गी एंड डाइवर्सिफाई हैबिटेट। तो पहला टॉपिक जो है ना वो एल्गी है। एल्गी के अंदर भी हमने क्या करा है, सब टॉपिक बना दिए, क्योंकि हम पूरी जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, उस सिलेबस के हर एक पॉइंट पे हम नोट्स दे रहे हैं आपको। तो ये क्या करेंगे, आपको रिवीजन, और आपको क्या करना है, बस की जो कीवर्ड्स है ना उसको पकड़ते हुए चलोगे तो डेफिनेटली आपका कोड जल्दी खत्म होता है फालतू चीज़ पढ़ने से अच्छा। तो हम वही कर रहे हैं। सबसे पहले एल्गी एंड डाइवर्सिफाई हैबिटेट है, एल्गी के अंदर ही। उसके हम थैलस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे इन रिप्रोडक्शन डिफरेंट क्लासेज, और एल्गी वगैरह के अंदर सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो ये पूरा आपको फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, लेकिन मैंने इसको डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि आज पहले दिन ये कवर होगा, सेकंड डे ये वाला कवर होगा, तीसरे दिन ये वाला कवर होगा, चौथे दिन ये वाला कवर होगा, ठीक है? तो आज हम कवर करने वाले हैं एल्गी एंड डाइवर्सिफाई हैबिटाट, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने जब भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या 11th-12th में जब भी पढ़ा होगा, तो आपको एक बात पता होगी कि कार्लस लिनियस एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था। जिन्होंने बोला था 1969 में क्लासिफिकेशन दिया था। क्या क्लासिफिकेशन दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल स्ट्रक्चर कैसा है ना, उसके मॉर्फोलॉजिकल, एनालॉजिक, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे उन्होंने क्या करा, क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। अब प्लांटी हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी में। जैसे आपको पता है बॉटनी का स्टडी होती है, प्लांट की स्टडी होती है। तो बॉटनी में हम जो प्लांट स्टडी जब हम कर रहे हैं, तो प्लांट के अंदर आपका आता है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो अभी हम बात करने वाले एल्गी की, ठीक है? तो एल्गी को ही हम समझ रहे हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि इससे आपको पूरा कंटेंट समझ में आ जाएगा। तो एल्गी एंड डाइवर्सिफाइड हैबिटेट मतलब है कि एल्गी कहाँ-कहाँ मिलती है, कहाँ-कहाँ वो, मतलब हम इसको शैवाल भी कहते हैं। शैवाल भी कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चलेंगे, लेकिन कोशिश करिएगा इंग्लिश में, क्योंकि कंटेंट अच्छा मिल जाता है तो वहाँ से आप थोड़ा कवर कर सकते हो। तो एल्गी एंड डाइवर्सिफाइड हैबिटेट के अंदर जो मैं शैवाल की बात कर रहा हूँ, तो शैवाल कहाँ-कहाँ मिल सकती है? एक तो टेरेस्ट्रियल एल्गी होती है, एक एक्वेटिक एल्गी होती है, और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स। मतलब जो टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक में मिल रही है, लेकिन कहीं-कहीं उसका जो हैबिटेट है बहुत अलग तरह का हैबिटेट है, वहाँ मिल रही है। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन-कौन सी है? एक तो है सेफोफाइट्स, एक क्रिप्टोफाइट्स। इनको हम आगे और डीप में समझेंगे, लेकिन अभी जो ये डायग्राम है ना, फ्लो चार्ट, इसको समझने की कोशिश करना। टेरेस्ट्रियल एल्गी में आती है सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स कौन सी? बाउचेरिया, ठीक है? इसके अलावा अगर मैं बात करूँ क्रिप्टोफाइट्स, तो वो है नॉस्टॉक। नॉस्टॉक का आपको पता भी है फंक्शन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन की काम आती है। एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक एल्गी की अगर बात करूँ तो फ्रेश वाटर एल्गी होती है,
सॉल्टी वाटर एल्गी होती है और मैराइन एल्गी होती है। ठीक है, तो इसमें भी फ्रेश वाटर में भी क्या होता है, एक तो पानी रुका हुआ होता है और एक बहता पानी होता है। जैसे नदी वदियों में जैसे बहता जो पानी होता है उसमें मिलते हैं यूरोथ्रिक्स, और अगर स्टैग्नेंट मतलब रुका हुआ पानी है, कहीं ठहरा हुआ पानी है, तो वहाँ मिलती है ओडोगोनियम। ऐसे ही अगर नमकीन मतलब आपका जहाँ पे आपका मान समुद्र वाली बातें कर सकते हो, तो वहाँ पर मिलती है हाइड्रोटाइक्टन, और मैरन एल्गी में मिलती है एक्टा कार्पस। ये एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एक्वेटिक इसमें डाइवर्सिफाई हैबिटेट में पूछेगा क्या कि इसमें से कौन से एक्वेटिक एल्गी है, वो आपको चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना है। मान लीजिए ऑप्शन आपको दे दिया एक्वेटिक एल्गी के अंदर आपको चार ऑप्शन दिए 1 2 3 4 कर, तो इसमें एक जगह लिख दिया आपका कि हाइड्रोटाइक्टन है ना, ऑइडोगोनियम, यूरोथ्रिक्स, एंड लास्ट में लिख दिया वाउचेरिया। इसमें से कौन सी एल्गी एक्वेटिक नहीं है, ये पूछा आपसे, तो आप वाउचेरिया टिक कर कराओगे, या फिर नॉस्टॉक लिखा हुआ है ना, इस तरह का जो भी आपसे देख क्वेश्चन देख करना पड़ेगा। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट का मतलब क्या है कि वो कहाँ क्या एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल मिल नहीं रही है, नहीं मिल तो रही है, लेकिन उसका हैबिटेट और डिफरेंट है। इट मीन कि वो कुछ और अलग जगह भी मिल रही है। मतलब ऐसा है कि अगर वो एक्वेटिक रीजन मिल तो रही है, परंतु जो उसका पर्टिकुलर हैबिटेट है वो थोड़ा अलग है। जैसे कि अब स्नो एल्गी, स्नो क्या है, स्नो तो भैया लैंड पे तो टेरेस्ट्रियल ही बोलेंगे एक तरह का, लेकिन वो कहाँ मिलती है, वो स्नो में, मतलब उसको जो आपका एनवायरनमेंट है ना, वो कहाँ का चाहिए, उसको स्नो चाहिए, बर्फ में चाहिए, तो वो कौन सी होती है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, एक थर्मल एल्गी जो ज़्यादा टेम्परेचर वाले रीजन में मिलती है, उसको बोलते हैं मैस्टिक गॉक्रेडस। ठीक है, ऐसी होती है हेलोफाइटिक एल्गी, है ड्यूनेलिक एला। इसके बाद लिथोफाइटिक एल्गी, जिसको बोलते हैं प्रेसियोला। एपिफाइटिक एल्गी, एरोफाइटिक एल्गी, एरोफाइटिक का मतलब एयर वाली बात होती है। सिम्बायोटिक एल्गी, सिम्बायोटिक क्या होती है, जिसमें ए और बी दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। इट मीन आप देखो, ये मान लीजिए ए ऑर्गेनिज्म और बी ऑर्गेनिज्म, अगर दोनों एक दूसरे की हेल्प से अगर सर्वाइव कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, है ना, आपको पता होगा। और पैरासाइटिक एल्गी, पैरासाइटिक एल्गी वो होती है जो दूसरे पे डिपेंड है। इन्हें भी होती है एंडोफाइटिक एल्गी और एंडोजेनिक एल्गी। जैसे कि एनाबेना आपकी एंडोफाइटिक एल्गी है, और एंडोजोनिक जोइक जो है वो है जो कलोरेला। ठीक है, तो इसको हमने थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू समझा। हमने देखा कि एल्गी को हैबिटाट्स के बेसिस पे तीन में डिवाइड कर सकते हैं हम, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड अनयूजुअल हैबिटाट। ठीक है, एक्वेटिक में तीन में करते हैं, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, मैराइन। और अगर हम बात करें अनयूजुअल हैबिटाट कहाँ पे मिल रही, तो स्नो के बेसिस, टेम्परेचर के बेसिस पे, आपकी किस तरह की सिचुएशन के अंदर है, कहाँ पर रह रही है, वो उसके बेसिस पे हमने डिवाइड करी। अब थोड़ा सा हम इन स्पेसिफिकली जो हमने पढ़ी ना चीज़ें, इनको थोड़ा डीप में जाके पढ़ते हैं। तो ये मेरा आज से कॉन्सेप्ट रहने वाला है वीडियोज़ का। आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो कंटेंट दे सकूँ जिसमें आपको स्टार्टिंग में पूरा एक बिल्कुल मतलब सब चीज़ों का मिल जाए कि हाँ ये चीज़ इसमें ये पढ़ने वाली है। उसके बाद आप इसका डीप पढ़ लोगे तो आपको ऊपर से ओवरव्यू मिल जाएगा, उसके बाद आप डीप अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। तो अभी हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की। टेरेस्ट्रियल एल्गी जो होती है ना, वो आपको पता है कि कहाँ मिलती है, लैंड पे मिलेगी। इनको याद रखिएगा, इनको बोलते हैं एडफोफाइट्स। एडफोफाइट्स, एडफोफाइट्स कौन सी एल्गी होती है, जो कि जमीन पे मिलती है, अपॉन इनसाइड ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर और अर्थ के नीचे। इट मीन देखो क्या होता है, अर्थ होती है ना आपकी अर्थ, तो अर्थ में सॉइल के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, वो आपको पता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कोर कोर मैंड क्रस्ट, ये आपको पता होनी चाहिए। कोर अंदर वाली साइड होती है ना, मैंटल बीच वाली साइड होती है, और क्रस्ट है ना, तो क्रस्ट की साइड में बात कर रहा है ये। पर क्रस्ट में भी डिफरेंट टाइप की सॉइल लेयर्स होती है, सॉइल लेयर के अंदर भी कुछ एल्गी मिलती है थोड़ा डीप जाके। दे कैन मॉइस्ट soil or as part of soil flora, and also on barks of trees, on damp wood and rock and cliffs। तो आपने कभी देखा होगा कि बारिश के दिनों में पेड़ों के ऊपर भी एल्गी लग जाती है ग्रीन कलर की, वो एल्गी होती है ना। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर हम बात करें कि इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक तो सैपोफाइट्स और एक थी क्रिप्टोफाइट्स। ठीक है, तो एल्गी टेरेस्ट्रियल एल्गी को हमने किस में डिवाइड करा, सैपोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स। अब सैपोफाइट्स जो होती है ना, वो एल्गी मिलती है सरफेस एल्गी फाउंड ऑन सॉइल, सरफेस एल्गी फाउंड ऑन सॉइल, जो सॉइल के ऊपर मिलती हैं। और इसमें फ्रिशेला, बॉटरेडियम एंड वाउचेरिया ऑफ माइक्रोफाइसिया आर फाउंड एज सेपोफाइट्स, एंड दे occur on upon the surface of the soil।
तो ये कुछ एग्जांपल्स है इसके, जो कि कहाँ मिलती है आपको, ये मिलती है कहाँ मिलती है, सॉइल के ऊपर मिलती है, सरफेस पे। एक होती है क्रिप्टोफाइट्स, जो कि जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कहाँ मिल रही है, इनसाइड द सॉइल। तो टेरेस्ट्रियल एल्गी में मैंने बात करी क्या, टेरेस्ट्रियल एल्गी में मैंने बात करी क्या कि दो सॉइल तरह की एल्गी होती है, एक तो सॉइल के ऊपर मिलती है, एक सॉइल के नीचे मिलती है। तो सॉइल के जो ऊपर मिलती है उसको बोलते हैं हम सेपोफाइट्स, और जो नीचे मिलती है उसको बोलते हैं क्रिप्टोफाइट। चीज समझ में आ रही होगी। तो इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी किस तरह की होगी, क्रिप्टोफाइट्स होगी, जो कि कहाँ मिलती है आपको, इनसाइड द सॉइल मिलती है। ऐसी एनाबेना, ये और नॉस्टॉक, ये भी है सबटेरन ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कि आपको कहाँ मिलती है, आपको मिट्टी के नीचे मिलती है थोड़ा। वहीं आपकी है बॉट्रेडियम, बाउचेरिया, फ्रिशेलिया, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है आपको, आपको ये सेपोफाइट्स है, और ये अपॉन ऊपर मिलती है सॉइल के ऊपर। अब बात करते हैं हम एक्वेटिक एल्गी की। एक्वेटिक एल्गी पानी में मिलने वाली एल्गी होती है। इसकी वजह से हमने तीन में वर्गीकरण इनको, कौन कौन से पानी में, फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर, मैराइन वाटर, ये ठीक है। तो ये ग्रुप किस में का रखा अपन ने, तो सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर। सॉल्ट फ्रेश वाटर में भी हमने देखा एक स्टैग्नेंट था, एक फ्लोइंग वाटर था, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। फ्रेश वाटर ऑफ हैबिटाट, तो फ्रेश वाटर जो होती है उसको हमने दो में बांटा है। एक तो होती है आपकी स्टैग्नेंट वाटर, जहाँ पानी रुका हुआ रहता है, एक रनिंग वाटर, ठीक है। तो स्टैग्नेंट वाटर होते हैं और एक रनिंग वाटर। तो अगर मैं स्टैग्नेंट वाटर की बात करूँ, तो इसमें माइक्रोफाइसिया एंड क्लोरोफाइसिया के जो क्लास के जो हैं मेंबर्स हैं, इसमें कॉमन एग्जांपल आपको ओडोगोनियम हो सकता है, जो कि कहाँ मिल रहा है, रुके हुए पानी में मिलता है। कारा, कारा इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ शैलो पॉन्ड्स एंड लेक। तो कारा कहाँ मिलता है, कारा पानी के अंदर की साइड, पॉन्ड्स के अंदर की साइड जो मिलती है ना अलग, वो मिलती है कारा। वाइल राइवलरिया एंड ग्लूट्रिकिया आर कॉमन एग्जांपल ऑफ माइक्सोफाइसिया ग्रोइंग इन सच हैबिटाट्स। अब बात करते हैं रनिंग फ्रेश वाटर फॉर्म। रनिंग फ्रेश वाटर फॉर्म का मतलब क्या है कि जो बहते पानी में मिलती है। सम एल्गी आर फाउंड इन रनिंग वाटर, कुछ एल्गी जो रनिंग बहते पानी में मिलती है। इन सच हैबिटेट द क्वालिटी ऑफ वाटर कंटेन्स हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको जैसे गंगा की मैं बात करूँ, गंगा हो गई, नर्मदा हो गई, चेनाब हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडिया की बहुत सी मेजर ट्रिब्यूटरी, मतलब और बहुत मेजर ट्रिब्यूटरी, जैसे आपकी आपकी क्या हो गई, ये चंबल हो गई। एंड रिवर्स में जो आपकी एल्गी मिल रही है, या फिर गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, इन रिवर्स में जो आपको एल्गी मिल रही है, ये एल्गी के अंदर जो है ना, वो कहाँ मिल रही है, वो ऑक्सीजन रिच वाली एरिया में मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि बहती हुई जो नदी होती है इनमें ऑक्सीजन रिच होती है, तभी इनका पानी खराब नहीं होता जल्दी। एक तो ये, इनमें क्या होता है, इनमें आपके बहुत सारे ऐसे मिनरल्स मिल जाते हैं। कहाँ से मिलते हैं, ये जो हिली एरिया से आते हैं ना, तो यहाँ से ऐसे ऐसे मिनरल्स अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स के जो केमिकल्स हैं वो मिलते हैं ना जब पानी में, तो आपका जो टॉक्सिसिटी होती है ना प्लांट पानी की, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि आपके ऐसे ऐसे गुड बैक्टीरियाज हो गए, और साथ ही साथ में ऐसे बैक्टीरियाज और ऐसे हाईली न्यूट्रिएंट रिच मिनरल्स है वो ऐड होते जाते हैं पानी में। जिससे क्या होता है, पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, इसलिए पानी खराब नहीं होता। जैसे बहता हुआ पानी गंगा है, उसका पानी कभी खराब नहीं होगा आपका। तो क्योंकि उनमें हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो ऐसे पानी में कौन मिलती है, जैसे मिलती है क्लेडोफोरा, गिलोरिथ्रिक्स, वाउचेरिया। अब आप बोलोगे सर वाउचेरिया तो हमने कहाँ पढ़ा था, अभी वाउचेरिया हमने पढ़ी है टेरेस्ट्रियल में, वाउचेरिया यहाँ भी दे रखा है। तो आपको ऐसा एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे जो दो दो आपको हैबिटाट में मिल रहा है। बट आपको ये ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि वाउचेरिया, वाउचेरिया वैसे तो कॉमनली कहाँ मिलता है आपको, लैंड पे मिलता है, टेरेस्ट्रियल वाले पे मिलता है, पानी में बहुत कम मिलता है, लेकिन बहती हुई नदियों में मिल जाता है वाउचेरिया, ठीक है। यूरोथिक्स, क्लैडोफोरा, बैट्रोकोस्पर्मम, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है, ये रनिंग बहते हुए पानी में मिलती है। वहीं सॉल्ट वाटर में, मतलब नमक वाले पानी में, जो कि आपको मोस्टली सी सॉल्टी लेक्स वगैरह मिलेगा, ये मिलती है हाइड्रोटैक्सन, क्लाइमोडोमोनाज वगैरह, ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलती है, सॉल्टी वाटर में मिलती है। अब मैं बात करूँ अगर मैराइन वाटर, मैराइन वाटर जो होती है, इसमें सॉल्टी वाटर में स्पेसिफिकली याद रखिएगा, सॉल्टिश लेक की बात कर रहा है। और मैराइन वाटर में बात कर रहा है आपकी सी की, समुद्र वगैरह में मिलती है। जैसे कि जो फ्रेश वाटर में कभी नहीं मिलेगी, जैसे कि आपका है आपका रोडोफाइसिया मेंबर जो है ना, रोडोफाइसिया, फाइयोफाइसिया के मेंबर्स। रोडोफाइसिया कौन सी, रेड एल्गीज वगैरह, ठीक है। फाइयोफाइसिया कौन सी हो गई आपकी,
ब्राउन एल्गी वगैरह, इनके जो मेंबर्स हैं जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोने, वुल्कस, कॉलेरपा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें कहाँ मिलती है? मैराइन एल्गी, मैराइन एल्गी मतलब मैराइन हैबिटाट में मिलती है। 7 मेंबर्स ऑफ ऑर्डर साइफोनिल्स आल्सो इनहेबिटेड सी वाटर। तो जो साइफोनिल्स के जो मेंबर्स हैं ना ऑर्डर के, वो भी कहाँ रहते हैं? सॉल्ट वाटर मतलब मैराइन वाटर में मिलते हैं। अब एल्गी है अनयूजुअल हैबिटाट की बेसिस में बात करके, तो स्नो एल्गी और क्रिप्टोफाइट्स जैसे कि स्नो में बारे मतलब जहाँ पे बर्फ पड़ती है, आपके अंटार्कटिका रीजन हो गया ना, ये सब चीजें आपके यहाँ पर जो एल्गी मिलेगी वो होती है क्रिप्टोफाइट्स, क्रायोफाइट्स। ठीक है। थर्मल एल्गी, थर्मल एल्गी जो गर्म वाली जगह मिलेगी। एलोफाइटिक, लिथोफाइटिक, एपिफाइटिक, एरोफाइटिक, सिम्बायोटिक एल्गी और पैरासाइटिक एल्गी। इसमें से मैं समझता हूँ सिम्बायोटिक एल्गी का थोड़ा हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। लास्ट टाइम एक दो बार आई थिंक 2021 से 22 जो भी बाउंसर हुआ था, उसमें एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन से क्वेश्चन आया था, तो इसको पढ़ना मॉरली बहुत जरूरी रहता है। सिम्बायोटिक हैबिटेट एल्गी का जो होता है ना, ये दीज आर द लार्ज नंबर ऑफ एल्गी फॉर्म विच लिव सिम्बायोटिकली विद प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्रेजेंस ऑफ नॉस्टॉक इन द थैलस ऑफ एंथोसिरोस, एनाबेना, साइकेडिया इन द कैरोलाइड रूट्स। तो इनमें क्या होती है? आपको एक बात बता दूं कि साइकिल जो होता है ना उसमें कैरोलाइड रूट्स बनती है। कैसे बनती है? जब आपका एक पैरासाइटिक उस पर आकर रहता है तो कैरोलाइड रूट्स बनती है। कैरोलाइड रूट्स का मतलब ऐसे ऐसे गोल एक स्ट्रक्चर। तो उसके पीछे क्या रीजन है? एनाबेना। Example of such symbiotic association, the best example is lichen thallus, in which algae and fungi live together. जैसे कि algae और फंजाई अगर साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं अपन लाइकेन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ऐसे ही क्लोरेला, एजिडोबैक्टीरिया, क्लोरोकोकम और नाइट्रोजन फिक्सेशन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजिडोबैक्टीरिया हो गया, क्लोरेला हो गया। ठीक है। एंड अदर आउटस्टैंडिंग एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस, द प्रेजेंस ऑफ क्लेडोफोरा ऑन स्नेल्स एंड जोक्लेरिया विथ thin hydra is an example of symbiosis with animals. According to the galley in the mucus of the frog, rana agli। ये सब चीज़ें फालतू बकवास है, ये तो मैंने उतार दी, लेकिन हमें बस ये ध्यान रखना सिम्बायोटिक में नॉस्टॉक और एंथोसिरोसिस इसका एग्जांपल है। इस वाले आप डायग्राम को वापस देख सकते हैं एक बार। तो इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये पहले वीडियो थी, इसके बाद और वीडियोस आएंगी। तो स्लाइड्स एक बार आपको रिवीजन करने के लिए आप ये वाला चार्ट देख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।